ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना उपासना अर्थात ईश्वरीय उच्च आदर्शों को जीवन में उतारना, उन्हें आत्मसात करना। साधना अर्थात आत्मनिरीक्षण, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण, आत्मविकास के लिए प्रयत्न करना, तत्पर रहना। आराधना अर्थात लोक मंगल के लिए, समाज हित के लिए समयदान, श्रमदान और संपदा का एक अंश अर्पित करना। जब मनुष्य ईश्वर साक्षात्कार के ये तीन उपाय उपासना, साधना, आराधना अपना लेता है तो ईश्वर उच्च स्तरीय चिंतन व उत्कृष्ट चरित्र के रूप में मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है। उसके अंदर सन्मार्ग पर चलने का साहस उत्पन्न होता है और दैवी अनुग्रह प्रचुर मात्रा में उस पर बरसता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। भक्त को जब अपनी सिद्धि क्षमताओं पर अहंकार होने लगता है तो भगवान किसी को माध्यम बनाकर भक्त को अपनी गलती का एहसास कराते हैं। राजा जनश्रुति को चिड़ियों की भाषा समझने की सामर्थ्य प्राप्त थी। हंसों की जोड़ी बात कर रही थी कि राजा जनश्रुति से बड़े तो गाड़ीवान रैक के हैं, वे संत हैं, वे सदैव ही परमार्थ में लगे रहते हैं। गाड़ीवान रैक के बड़ा होने की बात सुनकर राजा जनश्रुति को बड़ा कष्ट हुआ। दूसरे दिन उन्होंने उस गाड़ीवान की खोज कराई और बहुत सा धन, अश्व और आभूषण लेकर मुनि रैक के पास गए और बोले, आपकी कीर्ति सुनकर यहाँ आए हैं, हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए। रैक के मुनि ने उत्तर दिया, राजन, ब्रह्म विद्या सीखना है तो अपना अंतरंग पवित्र बनाओ। अहंकार को मिटाकर श्रद्धा, विश्वास तथा नम्रता को धारण करके ही तुम सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त कर सकोगे। राजा जनश्रुति को अपनी भूल ज्ञात हुई और वे सिद्धि संपादन का अहम त्याग कर अंदर से स्वयं को महान बनाने में लग गए। मध्यकाल में जितने भी संत हुए हैं उन्होंने भगवान की कृपा इसी प्रकार पाई है। छोटी जाति के माने जाने वाले, ज्ञान की दृष्टि से सामान्य पर अंदर से महान, ये सभी संत पवित्रता की कसौटी पर खरे उतर कर ही ईश्वर के प्रिय पात्र बने, लोग श्रद्धा पा सके। संत तुकाराम कुंवी जाति में पैदा हुए थे, जो उन दिनों एक तरह से नीची कौम मानी जाती थी, लेकिन अपने सद्गुणों, सद्व्यवहार, भगवत भक्ति, ज्ञान आदि के कारण तुकाराम भक्तों संतों की श्रेणी में माने गए। आज भी दक्षिण भारत में संत तुकाराम के अभंग उसी तरह गाए जाते हैं जैसे मीरा, सूर, तुलसी आदि की रचनाएं। संत रैदास जाति के चमार थे, लेकिन अपने सद्गुणों और भगवत भक्ति के द्वारा वे उत्कृष्ट व्यक्तियों की श्रेणी में आ गए। भारत में संत रैदास का न केवल निम्न जाति में ही वरन उच्च वर्ग में भी सम्मान युक्त और पूजनीय स्थान है। संत कबीर जाति से जुलाहा थे, लेकिन उनके ज्ञान, विद्वता, ईश्वर निष्ठा, सज्जनता के कारण सारे भारतवासी उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते आए हैं। संत कबीर ने न केवल मानव मात्र को समान माना, वरन उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच, वर्ग भेद की खुले शब्दों में निंदा की। कबीर के इन सिद्धांतों से लोग इतने प्रभावित थे कि निम्न जाति के लोगों के अतिरिक्त उच्च वर्ग के हिंदू, मुसलमान दोनों ने ही उन्हें अपना माना। रामानुजाचार्य को उनके गुरु ने कई प्रकार की विद्याएं सिखाई। ज्ञान दीक्षा संपन्न करते हुए उनके आचार्य ने कहा, रामानुज, नीच जाति के लोगों को ये ज्ञान मत देना। इस पर रामानुज बोले, गुरुदेव, जिसका गिरे हुओं को उठाने में उपयोग न हो ऐसी शिक्षा मुझे नहीं चाहिए। शिष्य की विशाल भावना देखते हुए आचार्य ने स्वेच्छा से उसके उपयोग करने की स्वीकृति दे दी। पवित्र प्रखर बनने के अलावा मनुष्य को उदार एवं परमार्थरत भी रहना पड़ता है, जो सब में अपने को, अपने में सबको देखते हैं, जो दुख बटाते हैं और सुख बांटते हैं, जिनके लिए समस्त संसार अपना कुटुंब है। ऐसे उदार चेता मनुष्य अपनी कर्म साधना से
परमात्मा सत्ता के साथ घनिष्ठ होते जाते हैं। भगवान की दृष्टि में वही सच्चा भक्त है जो दूसरों के कष्ट में सहभागी बनता है। वो अपना सुख औरों को बांटता है। भले ही वो पूजा अर्चना न कर पाए, अपनी इस परमार्थ युक्त कर्म साधना से ही वो ईश्वर का प्रिय पात्र बन जाता है। एक गुरु के 2 शिष्य थे। दोनों बड़े ही ईश्वर भक्त थे। ईश्वर उपासना के बाद वे आश्रम में आए रोगियों की चिकित्सा में गुरु की सहायता किया करते थे। एक दिन उपासना के समय ही कोई कष्ट पीड़ित रोगी आ पहुंचा। गुरु ने पूजा कर रहे शिष्यों को बुला भेजा। उत्तर मिला, अभी थोड़ी पूजा बाकी है, पूजा समाप्त होते ही आ जाएंगे। गुरुजी ने दोबारा फिर आदमी को भेजा। इस बार शिष्य आ गए, पर उन्होंने अकस्मात बुलाए जाने पर बड़ा ही अधैर्य प्रकट किया। गुरु ने कहा, मैंने तुम्हें इस व्यक्ति की सेवा के लिए बुलाया था। प्रार्थना तो देवता भी कर सकते हैं, किंतु सहायता सिर्फ मनुष्य कर सकता है। सेवा प्रार्थना से अधिक ऊंची है, क्योंकि देवता सेवा नहीं कर सकते। शिष्य अपने कृत्य पर बड़े लज्जित हुए और उस दिन से प्रार्थना की अपेक्षा सेवा को अधिक महत्व देने लगे। संत ज्ञानेश्वर के किशोर काल की घटना है। जब वे अपने भाई बहनों सहित अपने गांव पहुंचे तो पुरातन पंथी पंडितों द्वारा उनके पिता के संन्यास धर्म त्यागने व गृहस्थ जीवन स्वीकार करने के कारण काफी धिक्कारा गया। उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। वे अपनी पवित्रता का परिचय उन्हें देते। इसी बीच एक व्यक्ति वहां से एक भैंसे को कोड़ों से मारते निकला। पंडितों ने आश्चर्य से देखा कि कोड़ों के निशान संत ज्ञानेश्वर की पीठ पर उभर आए थे। उनके ये कहने पर कि ईश्वर सब में निवास करता है और भैंसे को दिया गया कष्ट मुझे मिला है, पंडितों ने चुनौती दी कि यदि ऐसा ही है तो इस भैंसे से वेद मंत्र कहलवाइए। ज्ञानेश्वर के भैंसे की ओर उन्मुख होते ही भैंसे के मुंह से वेद मंत्र निकलने लगे। ये सब देखकर विश्व सत्ता का ही एक स्वरूप संत ज्ञानेश्वर को मान पंडितगण उनके चरणों पर गिर गए व अपनी नादानी पर क्षमा मांगी। कौस्तुभ मुनि वर्षों से किसी दीन दुखी को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करने का अपना व्रत निभाते चले आ रहे थे, किंतु एक दिन उनके द्वार पर कोई सेवा का अधिकारी नहीं आया। वे बड़े दुखी हुए। तभी उन्होंने एक वृक्ष तले पड़े कुष्ठ पीड़ित वृद्ध को देखा। वे ईश्वर को इस कृपा के लिए धन्यवाद देते हुए उस कुष्ठ रोगी के पास पहुंचे और विनम्र शब्दों में उससे उनका आतिथ्य ग्रहण करने का निवेदन किया। वृद्ध बोला, आर्य, आपकी इस उदारता के लिए धन्यवाद, पर मैं जाति का चांडाल हूँ। आपकी उदारता पाने का अधिकार मुझ शूद्र को कहा, और मैं तो कुष्ठ रोग पीड़ित भी हूँ। सर्वत्र एक ही परमात्मा को देखने वाले कौस्तुभ के लिए कोई शूद्र भला कैसे हो सकता था। उन्होंने उसको वैसा ही आतिथ्य दिया जैसा कि वो किसी सवर्ण को देते। सनातन धर्म में व्यक्ति ऊंचा या नीचा अपने कर्मों से होता है, न कि अपनी जाति या अपने कुल से। सद्भाव संपन्न सत्कर्म परायण आत्माएं परमात्मा की ही समतुल्य होती हैं। जो काम सद्भाव से प्रेरित होकर किए जाते हैं वे ही फलित होते हैं। कर्म साधना रत ऐसे ही व्यक्ति देव मानव कहलाते हैं और परमात्मा सत्ता का अनुग्रह तथा जन सम्मान पाते हैं। बाबा आमटे एक साधारण वकील थे। चाहते तो अपना गुजारा भली भांति चला सकते थे, परंतु उनके अंतः से निसृत सद्भाव ने उनकी दिशा धारा ही बदल दी। अपंगों, कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। उन्हें स्वावलंबी बनाया तथा ये प्रमाणित कर दिया कि दुर्दैव को भी चुनौती दी जा सकती है। रोग की चिकित्सा व शल्य क्रिया द्वारा यथासंभव रोगियों को कार्य योग बना देने के कार्य में उनके पुत्र व पुत्र वधू ने भी योगदान दिया। शासन व जनता ने सहयोग और सम्मान दिया। सद्भाव जिनके अंदर कूट कूट कर भरा हो, उनसे सेवा धर्म निभाए बिना नहीं रह जाता। परिस्थितियां भले ही कुछ भी हों, वे अपना कर्तव्य पूरा करते ही हैं। अंतः की ये सदाशयता ही उन्हें महान बनाती है। भगवान श्री कृष्ण से एक बार एक यादव ने प्रश्न किया कि आप युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब युधिष्ठिर शाम को वेश बदलकर कहीं जाया करते थे। पांडवों ने इस रहस्य का पता लगाने के उद्देश्य से
एक दिन उनका पीछा किया तो पता चला कि वे युद्ध क्षेत्र में पड़े घायलों की सेवा किया करते थे। शेष तीनों भाइयों ने उनके वेश बदलकर ये शुभ कार्य करने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर बोले, इन घायलों में से कई कौरव पक्ष के हैं, जो यदि मैं प्रकट रूप में होता तो मुझे अपना कष्ट न बताते और शायद मुझसे सेवा न लेते और मैं सच्ची सेवा के अधिकार से वंचित रह जाता, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। ये घटना सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने बताया, धर्म और परमार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। इसी से युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते हैं। भगवान बुद्ध बीमार थे। उन दिनों वे किसी से नहीं मिल रहे थे। इसी समय श्रेष्ठी सुभद्र वहां आए और शिष्य आनंद से उन्होंने आग्रह किया, तथागत का ये अंतिम समय है, मुझे समाज की भावी परिस्थितियों पर चर्चा करनी है, कृपया भेंट करा दें। आनंद ने अपनी व्यवस्था बता दी। अंदर तथागत तक आवाज पहुंची। उन्होंने स्वयं आवाज देकर सुभद्र को बुलाया और आनंद से कहा, अस्वस्थता की इस स्थिति में भी यदि मैं लोक मंगल के प्रयोजन से आने वाले इस नर श्रेष्ठ को मार्गदर्शन न कर पाया तो मेरा बुद्ध बनना ही निरर्थक है। बुद्ध से हुई इस अंतिम भेंट ने, जो सद्भाव से प्रेरित थी, सुभद्र को इतना प्रभावित किया कि वे अपना सब कुछ अर्पण कर भिक्षु हो गए और बौद्ध धर्म के विस्तार में अभूतपूर्व योगदान दे सकने में समर्थ हुए। हे महाभाग, आत्मबल का पूरक परमात्म बल है। इसी एक साधना से और सब सध जाता है। आत्मा और परमात्मा दो को प्रसन्न कर लेने पर और सब अनायास ही प्रसन्न हो जाते हैं तथा बिना मांगे ही सहायता करते हैं। जिसने भक्त जैसी श्रद्धा, ब्राह्मण जैसी प्रज्ञा और साधु जैसी परमार्थ निष्ठा अर्जित कर ली, समझना चाहिए उसे सामर्थ्य और संपन्नता का स्रोत मिल गया है। अब उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। मानवीय बल सीमित है। अपना पुरुषार्थ, अपना कर्म तो करना चाहिए और जब अपना कर्तव्य कर्म कर लिया गया हो चुका हो, तभी परमात्मा से अनुदान पाने की, मदद पाने की बात सोचना चाहिए। आत्मा से वरिष्ठ केवल एक ही शक्ति है, परमात्मा। और किसी से मांगना, याचना करना मनुष्यों को शोभा नहीं देता। मनुष्य को अपनी पात्रता अर्जित कर परमात्मा सत्ता से स्वतः ही अनुदान बरसाने की आशा करनी चाहिए। महाभारत हो चुका था। महर्षि जरत्कारु के आश्रम में दो शिष्यों में चर्चा चल रही थी। वे कह रहे थे, कर्ण युद्ध विद्या में भी अर्जुन से श्रेष्ठ थे, दानियों में भी अग्रगण्य थे, आत्मबल के धनी थे, फिर भी अर्जुन से हार गए। समाधान न निकलने पर गुरुदेव के पास जाकर पूछा। गुरुदेव ने स्पष्ट किया, अर्जुन को नर और कृष्ण को नारायण कहा गया है। नर नारायण का जोड़ा ही असुरता से जीतता है। अर्जुन अपने नरत्व को छोड़ रहा था तो कृष्ण ने उन्हें प्रेरणा देकर खड़ा कर दिया। कर्ण अर्जुन की अपेक्षा श्रेष्ठ नर भले ही हो, पर उसने अपने आप को ही सब कुछ मान लिया, नारायण को पूरक नहीं बनाया, इसीलिए भटका और संभल नहीं पाया। पूरक सत्ता का लाभ उसे न मिल सका, वही उसकी पराजय का मुख्य कारण रहा। कभी कभी मनुष्य को अपने ऊपर, आत्म सामर्थ्य के ऊपर गर्व हो जाता है। वो भूल जाता है कि उसके अतिरिक्त एक और शक्ति है। मनुष्य तक तो क्षम्य भी है, पर जब देवता वर्ग को भी ऐसा लगने लगे तो भगवान को ये भ्रम मिटाना ही पड़ता है। देवासुर संग्राम हेतु पिता महाब्रह्मा जी ने युद्ध की योजना बनाकर दी थी। विष्णु ने संगठित किया था। महर्षि दधीची ने अस्थियां दी थी, जिससे वृत्तासुर को मारने वाला वज्र बना था। विजय इन योजनाओं और आयुधों से मिली थी, किंतु अहंकार की जितनी निंदा की जाए कम है। उसी अहंकार ने विजयी इंद्र को अज्ञान से घेर लिया। इंद्र गाल बजाते घूम रहे थे, मैं ना होता तो वृत्रासुर को कोई नहीं मार सकता था। अन्य देवता गण भी अपनी अपनी प्रशंसा में लगे हुए थे। ऐसे में भगवान ने माया रची। वे एक कांति युक्त यक्ष के रूप में प्रकट हुए। दर्प में चूर एक एक कर अग्निदेव, मरुत, वरुण, पृथ्वी और आकाश सभी उनसे उनका परिचय पूछने लगे। भगवान ने अपना परिचय देने के पूर्व एक छोटे से तिनके को अपने स्थान से हटाने की चुनौती दी। जब सब प्रयास कर चुके तब इंद्र वहां पहुंचे। मायाजाल हट चुका था।
स्वयं भगवान वहां विराजमान थे। सभी देवगणों को संबोधित कर उन्होंने कहा, ये न भूलें कि आप अपने आप में पूरे नहीं हैं। आपके अलावा आपसे ऊपर भी कोई सत्ता है। उसे भुलाकर आत्म प्रशंसा में पड़ने से ही असुरगण आप पर हावी होते रहे हैं। यही कथा मनुष्य पर भी लागू होती है। परमात्म सत्ता के अनुदान मिलने पर वो ईश्वर को भूल जाता है। यहाँ ऋषि पिप्पलाद निर्देश देते हैं कि आत्मबल को तो भूलो मत, पर साथ ही ये भी न भूलो कि इसके ऊपर भी कोई सत्ता है। आवश्यकता पड़ने पर वो अवश्यमेव सहायता करेगी। ये तभी संभव है जब मनुष्य में पूर्व वर्णित अन्य विशेषताओं के समान श्रद्धा, प्रज्ञा एवं निष्ठा का, सद्भाव, सद्ज्ञान व सत्कर्म का समावेश हो जाए। श्रद्धा ऐसी हो जैसे रामकृष्ण परमहंस में थी, जो अपनी काली को भोग ग्रहण करने हेतु विवश कर देते थे। मीरा के शालीग्राम उनसे स्वयं आकर खेलते थे और राजपाट त्याग कर बंधन मुक्ति की दिशा में भक्त के बढ़ने पर प्राण रक्षा हेतु स्वयं अवतरित हो जाते थे। प्रज्ञा अर्थात ऐसी वृत्ति जो व्यक्ति को अपरिग्रही ब्राह्मण जैसा जीवन जीने को प्रेरित करे, जो अपने लिए कम तथा दूसरों के लिए अधिक बचाने और अपना श्रम भी उसी में लगाने को प्रेरित करे। ईश्वरचंद विद्यासागर जैसी प्रज्ञा विकसित होने पर व्यक्ति न्यूनतम में स्वयं का निर्वाह कर लेता है। वह संतोष का जीवन जीकर अपने उपार्जन से, अपने धन से दूसरों की सहायता करता है। निष्ठा साधु में होती है, जो सतत सत्कर्म परायण होते हैं। वेश से नहीं, वृत्ति तथा कर्म से व्यक्ति साधु कहलाते हैं। उनका अंतःकरण सदैव उन्हें परमार्थ हेतु प्रेरित करता रहता है। उदार मना व्यक्ति के अंतःकरण में संकीर्णता के लिए, स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं होता। साधु जैसी निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत उपाख्यान है। एक संत के पास एक छोटी सी झोपड़ी मात्र थी, जिसमें वो सो सकते थे। एक दिन जोरों की वर्षा हुई। किसी ने दरवाजा खटखटाते हुए आवाज दी, क्या अंदर जगह है? संत ने कहा, इसमें एक व्यक्ति सो सकता है, लेकिन 2 बैठे रह सकते हैं। आप अंदर आ जाइए। उसे अंदर ले लिया गया और वे दोनों बैठ गए। इतने में ही फिर किसी ने कुंडी खटखटाई। जगह है क्या? संत ने जवाब दिया, यहाँ 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, किंतु 3 खड़े रह सकते हैं। और दरवाजा खोल दिया। तीनों ने वह बरसात की रात खड़े होकर काटी। आध्यात्मिक समाजवाद की यह व्यवहारिक परिभाषा यदि मनुष्य अपना ले तो संसार कष्टों से मुक्त हो जाए। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।